सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और आज क्योंकि हम इस सम्मेलन में हैं, तो देश के उन महान योद्धाओं को, जिनमें सम्राट मीर भोज से लेके इस समाज पे एक बहुत बड़ी विरासत है, चाहे कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में हो, चाहे कर्नल किरोड़ी लाल बैसला जी के नेतृत्व में हो, चाहे राजेश पायलट जी के नेतृत्व में हो, और चाहे आज के समय में बहुत सारे साथियों से कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी और समाज दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे भाई रविंद्र भारती जी के नेतृत्व में समाज को एक मजबूत नेता मिला है। मैं ये उम्मीद और विश्वास करता हूं कि हमने इतिहास भी पढ़ा है और इतिहास इस बात का गवाह भी है कि समझदार लोग अपनी वोट का इस्तेमाल बड़ी समझदारी से करते हैं। समझदारी के साथ ही वोट का इस्तेमाल करने से भविष्य के रास्ते बंद होते हैं और भविष्य के रास्ते खुलते हैं। ये लोकशाही है, लोकतंत्र है। हर 5 साल बाद आपको मौका मिलता है, आप अपनी वोट से ताकत बनाते हैं। जिस तरह से आपने लंबे समय से इस क्षेत्र में वोट के आधार पर अपनी ताकत बनाने का काम किया है, इस बार जब गुर्जर समाज से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है, तो हर आदमी उम्मीद कर रहा है कि गुर्जर समाज का आशीर्वाद उनको मिले। मैं तो अपने तौर पे, अपनी पार्टी संगठन के तौर पे कह सकता हूं कि कोई ऐसा मामला एक भी नहीं है जहां गुर्जर समाज को मेरी जरूरत पड़ी हो और मैंने गुर्जर समाज को अकेला छोड़ा हो। जब जब मुझे जहां जहां कहा गया, खड़ा किया गया, मैंने आगे बढ़ चढ़कर उन सारे संघर्षों में अपना योगदान देने का काम किया। इस उम्मीद से नहीं कि कल को मुझे गुर्जर समाज में जाके वोट मांगना है, इस उम्मीद से कि जब किसी को मेरी जरूरत है, और हमारे नेता रविंद्र भारती ने कहा है कि ये लड़ाई समाज के स्वाभिमान सम्मान की है, तो इसको आपको लड़ना है, तो मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। मैं तो क्रांतिकारियों से सीख लेता हूं, चाहे वो विजय सिंह पथिक जी हो या कोई और क्रांतिकारी साथी हो, जिन्होंने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों के बलिदान दे दिए। और गुर्जर समाज के संघर्ष से भी देश अछूता नहीं है। गुर्जर समाज का बलिदान और संघर्ष भी देश ने देखा हो, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे कश्मीर में रहने वाला गुर्जर हो, जो सेना की कमी पड़ने पर अपने आप से दुश्मनों का डटकर मुकाबला करके अपने प्राणों के बलिदान करके देश की रक्षा करने का काम करता हो, या हरियाणा या पंजाब का गुर्जर हो या हिमाचल का गुर्जर हो, जो सीमाओं के साथ साथ उस देश में, उस प्रदेश में अपने योगदान को खेती किसानी करके मजबूत करने का काम करता हो। चाहे आजादी का आंदोलन आप देख लो, सैकड़ों गुर्जर समाज के लोगों को एक दिन में जो है शहादत देनी पड़ी। कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जिन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया, जिन्होंने पहला जो है संघर्ष शुरू किया, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर किया, वो कोतवाल धन सिंह गुर्जर बहुत बड़ा उदाहरण हम पे है कि किस तरह मातृभूमि के लिए बलिदान दिया जाता है। ऐसे ही विजय सिंह पथिक जी ने किसानों के लिए और आम जनमानस मजदूरों के लिए बलिदान दिए हैं। जिसको देखना हो वो यही बुलंदशहर कालाम चला जाओ, उनको पता लग जाएगा इस समाज ने कितने बड़े बड़े बलिदान देके देश को सींचने का काम किया है। लेकिन क्योंकि आज कार्यक्रम ज्यादा है और भारती जी का कि ये आदेश मानिए, ये आग्रह नहीं आदेश था कि चुनाव में हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। कल को हम भी जब एमएलए जीत जाएगा, उसकी उंगली पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के अपने काम कराने के लिए अपने लोगों के बीच में रहेंगे, तो हम भी एक कार्यक्रम करके सम्मान और समर्थन देना चाहते हैं। मैं भारती जी के इस प्रयास का और मेरे छोटे भाई दीपक जी के, रवि जी के, अमन जी के और इस मंच पर उपस्थित सभी साथियों के, भाई अमित कसाना जी के, भाई अमित गुर्जर जी के, इनके मोनू गुर्जर जी के सामूहिक प्रयासों का
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आज प्रेम और आशीर्वाद और विश्वास उन्होंने आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद और हमारे भाइयों पे दिखाया है, हमारे प्रत्याशियों पे दिखाया है, हमें अगर खून का कतरा कतरा चुका के भी इस विश्वास को कायम रखना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे और आने वाले समय में बढ़ चढ़ के सूर समेत इस प्यार आशीर्वाद को हम लोग लुटाने का काम करेंगे। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब यहाँ पर जिला पंचायत के चुनाव होंगे, चेयरमैनी के चुनाव होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, सांसद के चुनाव होंगे, एमएलसीओ के चुनाव होंगे, बहुत कुछ होगा। बहुत अवसर मिलेंगे जब जब प्रधान गांव से बनेंगे, बीडीसी गांव से बनेंगे, जब जब मेरे परिवार के लोग मुझे याद करेंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक फोन रविंद्र भाटी जी को, भाई दीपक गुर्जर जी को, हमारे साथियों को आप कर देना, आपको शक्ति का एहसास हो जाएगा कि जब हम किसी का हाथ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। आपने आज हमारा हाथ पकड़ा है, हम लंबे समय के लिए आपसे वादा करते हैं कि हम इस हाथ को छोड़ेंगे नहीं जब तक आप हमें जहां जहां आप हमसे काम लेना चाहोगे उस काम को हम लोग करने का काम करेंगे, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। किसानों की समस्या है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, उन पे मैं सामूहिक रूप से समय समय पर बात रखता रहता हूं। आज तो मैं बस आपको ये कहूंगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे हमारा गुर्जर समाज खेती किसानी भी करता है। जिस मिल से आपका समय पे पैसा ना मिले या जो मिल आपको परेशान करे, आप एक बार इशारा कर देना, उस मिल पे ताला लगाने का काम हम लोग करेंगे। और मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा योगदान गुर्जर समाज का है और मैं समय समय पे उसको बताता भी हूँ। जब एक बार बहुत बड़े पैमाने पे किसान और गुर्जर भाइयों को नोएडा में अथॉरिटी पे आंदोलन करने के कारण जेल में बंद किया गया था और सारे नेता जाते थे, बार बार आश्वासन देके आते थे, वो माएं सैकड़ों की संख्या में इंतजार करती थी कि उनके पढ़े लिखे बच्चे जो जेल चले गए आंदोलन करने वाले, वो कब वापस लौटेंगे। मुझे रविंद्र भाटी जी ने कहा कि भाई ये सरकार ऐसे नहीं मानेगी, ये सरकार आपको बुला रही है, आपको आना पड़ेगा। मैंने इनसे कहा मैं 2 बार आता हूं, तीसरी बार नहीं आता। एक बार में काम चल गया तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी बार में जरूरत पड़ी तो सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। पहली बार हम लोग गए और ये वादा करके आए अपने वहां बैठे किसान भाइयों से, जिसमें जाट समाज के भी, गुर्जर समाज के भी, यादव समाज के भी और अन्य समाज के किसान भी थे, कि भाई हम सरकार को कितने दिन का समय था भाई, 15 दिन का समय देते हैं, क्या तो किसानों की मांग मानकर और जेल में बंद किसानों को रिहा कर दे, वरना 16वें दिन हम लोग आएंगे, अथॉरिटी पे ताला लगेगा और ताला तब खुलेगा जब हमारे किसान भाई रिहा हो जाएंगे। आप ये महसूस करो, पता करा लेना, 15 दिन तक सरकार के लोगों ने सोचा कि हम मजाक करके आए हैं। 16वें दिन जब हम लोग पहुंचे और ताला लेके पहुंचे और मैंने ऐलान किया कि अगले 2 घंटे का समय है, 4:15 बजे तक अगर हमारे साथी नहीं रिहा हुए तो ये ताला जो अथॉरिटी पे लगेगा, जिस पे जितने जोड़ लगाने हो लगा लेना, गोली चलानी हो चला लेना, लाठी लगानी हो लगा लेना। अगर हमने जबान दे दी तो आज किसानों को लेके जाएंगे, आप पता करा लेना। 1.5 घंटे में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां था, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन वहां था कि अध्यक्ष जी आप ऐसा मत करो। मैंने कहा इन माओं को वचन दिया है, इस वचन को पूरा करना है। और आप महसूस कीजिए, वो माएं मुझसे पूछ रही थी, भाई चंद्रशेखर सारे नेता आते हैं कहते हैं छुट जाएंगे, छुट भी जाएंगे, ये आज भी हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। मैंने कहा आपने बहादुर बेटों को जन्म दिया है, रविंद्र भाटी जी ने जबान दी है, अमित कसाना जी ने जबान दी है, तो आज हमारे भाई अब हमारे बीच में होंगे। 4 बजे मुझे प्रशासन के लोगों ने कहा कि आप यहां से उठ जाओ, 4:15 बजे आपके भाई अगर जेल से रिहा नहीं हुए तो आप जो सजा चाहो हमें दे देना। मैं 4:05 पे वहां से निकला, 4:15 बजे मेरे पास फोन आया कि सारे किसान रिहा हो गए हैं और उन माओ ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। उस दिन जिस दिन किसान जेल गए, किसानों का सम्मान समारोह रखा गया। उन माओ ने फोन करवाया मास्टर मनोज नागर जी के जरिए कि चंद्रशेखर को फोन करके कह दो आज हमारे बीच आ जाएगा, हम उसका स्वागत करना चाहते हैं। मास्टर मनोज ने मुझे फोन किया, मैं गाड़ी में बैठा था, मैं फोन देखने के लिए ऐसे झुका और तत्काल वो गोली चली। अगर वो माँ मुझे फोन ना कराती,
मास्टर मनोज फोन ना करते, मैं नीचे की तरफ नहीं देखता तो वो गोली मेरा पेट चीर के आर पार निकल जाती। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान आप लोगों का है, मैं समय आने पर उसको उतारूंगा, इस बात का आपको वादा करता हूं। उस दिन आपके सहयोग की वजह से और उन माओ के आशीर्वाद की वजह से मैं बार बार सबसे कहता हूं कि कभी अगर किसी की मदद करनी हो तो पीछे मत हटा करो, क्योंकि माओ के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती थी। उन माओ के आशीर्वाद से आज मैं जिंदा हूं और आगे भी बढ़ रहा हूं। तब मैं कुछ भी नहीं था, सिर्फ संघर्ष में था, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना। आपका आशीर्वाद सहयोग रहेगा सारे समाज का तो और भी आगे लड़ाई बढ़ी जाएगी। लेकिन मैंने बात आपको इसलिए बताई कि मैं एहसान भूलता नहीं। मैं आपको वादा करता हूं, भाटी जी ने मुझे एक रात पहले कहा कि भाई गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठनी है। मैंने कहा पार्लियामेंट में कल मेरा समय नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई मैं नहीं जानता, समाज के लोगों ने कहा कि गुर्जर रेजिमेंट की मांग अगर भाई ने नहीं उठाई तो हम मानेंगे कि हमारा हमसे प्यार कम हो गया है। मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि चाहे 1 मिनट दो, लेकिन आज गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठेगी पार्लियामेंट से, क्योंकि ये मांग बहुत पुरानी है। 30 सेकंड का मौका मिला और मैंने 30 सेकंड में हिस्ट्री बता के और सरकार से मांग की कि गुर्जर रेजिमेंट जो है वो बननी चाहिए। गुर्जर समाज, राष्ट्रभर गुर्जर समाज को देश सेवा का मौका मिलना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास करता हूं, जैसी ताकत आप मुझे दोगे वैसे ही लड़ाई आगे बढ़ेगी। और ये भी एक सच है, हमने पूर्व की पार्टियां और पूर्व के जो हैं रिश्ते देखे हैं, गुर्जर समाज ने जब जब कमजोर वर्गों का साथ दिया है ताकत बनी। बाबू जगवीर जी जब हम पिछला आंदोलन आगे बढ़ा, बिना किसी पद पे थे, माननीय साहब काशीराम ने मंत्री बनाने का काम किया था, क्योंकि हम जानते हैं किसके साथ हमें खड़े होना है और किसके हमें बचना है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपसे अपील करूंगा कि इस बार 20 तारीख को आप आशीर्वाद देने जाएं तो इस बार 10 मिनट के लिए बूथ पर जाने से पहले और बटन दबाने से 10 सेकंड पहले हमारे संघर्षों के बारे में भी सोचना कि एक मौका हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और अगर आपने मौका हमें दिया, मैं विश्वास दिला कहता हूं कि कभी आपको पीछे पलट के देखने का मौका नहीं मिलेगा। आपको एक बार नहीं ऐसा लगेगा कि आपकी वोट खराब हुई या आपकी वोट से ताकत नहीं बनी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और यहां आज के कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले सभी साथी